ओम शांति। आपके दिमाग में बैठा हुआ शैतान आपके मन में बैठे ईश्वरीय शक्ति से बड़ा नहीं है। देखिए, आपकी लाइफ में जब भी कुछ गड़बड़ होती है, कोई प्रॉब्लम आती है और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसी टाइम आप सोचिए कि कुछ अच्छा होना होगा, इसलिए ऐसा हुआ है और वास्तव में अच्छा ही होता है। क्योंकि ऊपर वाला ये समझिए कि उस टाइम पर आपका जो कर्म बना हुआ है या जो कर्म आप कर रहे हैं, तो उस समय संयोग नहीं है कि आप ऐसा करें उस टाइम पर। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन किसी न किसी वश वो काम नहीं हो पाता है, किसी कारणवश पर हम परेशान होते हैं कि ऐसा होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो ऊपर वाले के प्लान होते हैं वो हमारे प्लान से कहीं बेहतर होते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं। हम बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन वो अभी के साथ-साथ हमारे लिए आगे का भी सोचते रहते हैं और हम कितना सोच पाते हैं, क्या सोच पाते हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ होता है, और अगर हमारा मन ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो हमारे दिमाग में जो शैतान चलता है, जो शैतान बैठा हुआ है, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और अगर आपके मन में कोई डिस्टर्बेंस है, आपका मन भगवान से कनेक्ट नहीं है, तब आपके दिमाग में बैठा हुआ शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। और भगवान तो आपके लिए आगे तक का भी देखता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और हम केवल वर्तमान का देखते हैं। भगवान तो हमारे आगे तक का भी देखते हैं, आगे तक का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी का देख पाते हैं। भगवान तो ये देखता है कि किस लिए इसको इस धरती पर भेजा गया है, इस धरती पर इसका आना क्यों हुआ है। इसको बड़ा भी बनाना है, लेकिन ये कहीं न कहीं छोटी जगह पर फँस गया है और ये समझ नहीं पा रहा है कि आगे चल कर के मेरी लाइफ इसके कारण से खराब होगी। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, आपको उस टाइम पर ऐसा लगता है कि बस ये मिल जाना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मिल जाए और बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई भी वैभव वस्तु पदार्थ, कोई भी चीज़ हो सकती है कि ये मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आगे का आपको पता नहीं है कि इसको मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कौन-कौन सी समस्याएँ आपके सामने खड़ी हो जाएँगी, वो आप नहीं जानते हैं। इसलिए कभी-कभी वो व्यक्ति किसी न किसी कारणवश हमसे दूर हो जाता है और भगवान खुद उसको दूर कर देते हैं किसी न किसी कारणवश। अब हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है और अब हम भगवान को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, वास्तविकता क्या होती है, हम उससे अपरिचित रहते हैं। आपको आगे क्या-क्या होना था, आपके साथ क्या-क्या होने वाला था, क्या-क्या चीज़ें, घटनाएँ घटने वाली थी, और भगवान नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए उस व्यक्ति को आपसे दूर कर दिया जाता है। लेकिन आप उसको लेकर के बहुत परेशान, टेंशन में, चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आगे वो आपकी लाइफ में कौन-कौन सी समस्याएँ लेकर के खड़ा हो सकता है, ये आप नहीं समझते हैं। कोई चीज़, जो भगवान से कोई भी वस्तु हम माँगते हैं कि भगवान ये मिल जाए, बस मुझे ये मिल जाए, लेकिन वो मिलने के बाद आपके साथ क्या होगा वो आपको नहीं पता है, वो पता होता है उसको। तो वो आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं, आपको वो देता है जो आपके लायक सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है, वो ही आपको देते हैं जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो वो व्यक्ति तो आपसे दूर हो जाएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपका और भला करने वाला होगा, उससे बेहतर करने वाला होगा, वो आपको मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें आगे जा कर के समझ में आती हैं, तब तक आप देखते रहिए। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि कई बार हम उस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और वास्तव में होता ही ऐसा है। और कोई एहसास भी हुआ होगा आपके साथ, कोई चीज़ें भी ऐसी होंगी और आपको एहसास भी हुआ होगा कि अरे वो मेरा काम था और मैं सोच रहा था कि हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, चलो बढ़िया हुआ। उस टाइम पर वो काम नहीं हुआ था, वो बढ़िया ही रहा। और ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ, लाइफ में ऐसी कई चीज़ें आई हैं और जिनका पता चला बाद में समझ में आया कि उस टाइम पर अच्छा हुआ,
कि वो काम नहीं हुआ था तो आज बढ़िया रहा, और जो हो गया तो वो भी समझ में आया कि उस टाइम पर इसको काम को किया है, कैसे किया, अगर नहीं करते तो आज अच्छा होता। कई बार क्या होता है, कितने लोग बताते हैं, लोगों से बात होती रहती है, तरह तरह की लोगों की समस्याएं रहती हैं, किसी की किसी को लेकर के समस्या है, किसी की किसी प्रकार की है। तो कई बार क्या होता है, लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी और वो चैन से नहीं रह पाते हैं, किसी ना किसी चीज़ का डर या भय बना रहता है, किसी किसी को तो मरने का ही डर लगा रहता है। एक व्यक्ति था, एक भाई थे, उनका कॉल आया तो उन्होंने जो बताया, वो भाई जो जिन्होंने कॉल किया उनके पास सब कुछ है, बढ़िया उनका मकान बना है, बढ़िया बंगला बना है, वो महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, उनका बढ़िया मकान बना है, बढ़िया उनकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया सैलरी है, घर परिवार है, खुद का घर है, बीवी बच्चे, अच्छा परिवार, सब कुछ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 साल से मैं लगातार दवाई खा रहा हूँ। मैंने नौकरी तो है ही, नौकरी के साथ वो एक बिजनेस भी करते हैं और उस बिजनेस में भी अच्छी खासी इनकम होती है, और जो उनकी जॉब है उसमें उनकी पेमेंट है 80,000 रुपये, और एक माना जो प्राइवेट माना उनका बिजनेस भी है, जो बिजनेस सुबह शाम वो खुद संभालते हैं, देखते हैं, बाकी उनके वर्कर लगे हुए हैं तो वो देखते हैं, और उससे उनको महीने की वो बता रहे थे कि करीब करीब 60-70 हज़ार तो आराम से उसकी इनकम बिजनेस की भी हो जाती है, और 80,000 उनकी पेमेंट है। ऐसे मिला जुला के लगभग 1.5 लाख रुपए उनकी मंथली इनकम है, और उसके बाद भी वो दवाई खा रहे हैं। तो जब उनसे पूछा कि भाई किस बात की दवाई खा रहे हैं आप, तो वो बताते हैं कि मुझे हमेशा एक ही डर सताता रहता है कि मेरी मौत ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, और इस वजह से मुझे एंजाइटी रहती है, हमेशा चिंता लगी रहती है, और उस वजह से मैं डिप्रेस फील करता हूं, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे पास सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया है, नौकरी जो भी चाहिए जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, पर मैं रह नहीं पाता हूँ, मैं जी नहीं पाता हूँ, मुझे गोलियां खानी पड़ती हैं, तो ये क्या है। और कई बार जब हम ऐसी अवस्था में रहते हैं तो उस टाइम पर हमें कोई ऐसी चीज़, ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ से शायद बाहर नहीं आ पाएंगे, ये बीमारी शायद हमेशा के लिए बन गई है, ऐसा भी कई लोगों को फील होता है। तो देखिए, ये कोई बीमारी भी नहीं है, ये हुआ कैसे, ये होता कैसे है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझना। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया उसका सुंदर फेस है, शारीरिक सुविधा सब कुछ सब बढ़िया है, उसकी बॉडी हेल्थ वेल्थ बढ़िया है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं है, लेकिन उसके माइंड में थोड़ा सा तनाव है। अब जब किसी के मन में तनाव होता है तो उसको अगर कहीं जाना हो तो उसको तैयार होने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता है उसको। तो इंसान का ये भी मन नहीं करता है कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊं, या मैं कहीं घूमने जाऊं, या मैं कुछ खा लूं। जो कुछ उसके पास होता है वो भी नहीं खाता है व्यक्ति, बनाने की बात तो छोड़ो। अब ये तनाव होता कैसे है, इस बात को आप समझिए। देखिए, तनाव कोई बीमारी नहीं होती है। तनाव क्या होता है उसको समझिए। आपके मन में कोई विचार आया, कोई भी विचार आया, अब उसके ऊपर आपने मान लीजिए 70 सेकंड दे दिए, 17 सेकंड आपने उसको दिए हैं। अब इस 17 सेकंड उस विचार को और बढ़ाएंगे, यानी कि आपके अंदर जो सेल्स हैं, 1 2 को पकड़ेगा, 2 4 को पकड़ेगा, ऐसे ही करते करते आप कंटिन्यू होते चले जाएंगे। अब जिस व्यक्ति को ये चीज़ पता है कि मुझे जैसे विचार आया और मैंने देखा कि मेरे साथ ये नहीं हो जाए, और फिर दूसरा थॉट्स तुरंत आता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मुझे नहीं चाहिए, और ये मुझे आगे चल करके ज़्यादा परेशान करेगा, और तुरंत उस थॉट्स को वहाँ से हटाओ और तुरंत अपने काम में लग जाओ, या फिर आप ईश्वर का धन्यवाद करने लग जाओ, भगवान का शुक्रिया अदा करने लग जाओ कि आपने, भगवान मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो ज़रूरतें थी वो आज पूरी हो रही हैं। उसी समय पर ऐसे थॉट्स लाओ। किसी भी प्रकार का अगर कोई डर होता है, अगर हाँ जैसे कोई चीज़ लंबे समय से चली आ रही है, लंबी बीमारी है कोई, तो उसके लिए आपको आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन अभी के लिए कि अगर कोई ऐसा थॉट्स आ रहा है आपके मन में, तो आप तुरंत उसको रोक दो। अगर आप उसके पास ज़्यादा देर तक रहे, कोई विचार आया और उसके लिए आपने आध घंटे तक अगर विचार कर लिया उसके ऊपर, तो फिर
आप उसकी ग्रिप में आ जाएंगे। और अगर आपने 17 सेकंड के अंदर आपने उस विचार को छोड़ दिया, 21 सेकंड के अंदर भी अगर आपने उसको छोड़ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर उसको आपने छोड़ दिया और आप किसी और काम में अगर लग जाते हैं और आपने ये विचार कर लिया कि फालतू का विचार है, मुझे ऐसा करना ही नहीं है, सब कुछ तय है पहले से, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से तय है। तो अब क्या होता है कि कितना रुपया आएगा, कितना नहीं आएगा, क्या-क्या जीवन में होगा, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ पहले से तय है। तो हमको केवल हमें अपना कर्म करना है, चिंता किसी प्रकार की नहीं करनी है। क्योंकि कहा जाता है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए और वैद्य बेचारा क्या करे दवा देत रह जाए। माने चिंता ऐसी डांकनी होती है, वो सीधा कलेजा काट करके खाती है और जिसका कोई इलाज नहीं होता है, वैद्य भी जिसका उपचार नहीं कर पाते हैं। चिंता ऐसी होती है। चिंता के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि चिंता कैसी होती है। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, चिंता चिता के समान है। लेकिन फिर भी आज लोग चिंता करते हैं। चिंता हमें नहीं करनी है, सब कुछ पहले से तय है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपकी भलाई के लिए होता है। होता वही है जो हमारे कर्म के अनुसार होना होता है। लेकिन हम टेंशन ले लेकर के अपनी शाखाओं को, चिंता की शाखाओं को बढ़ाते रहते हैं। क्यों अपने आप को हम परेशान करते रहते हैं? जो होना है होगा तो वो ही, और वो ही होता है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म से पहले हम कहीं रहे होंगे, लेकिन वो याद है क्या आज आपको कि आप कहाँ थे जन्म से पहले? नहीं याद है ना, किसी को नहीं याद है किसी प्रकार का। जब ये याद नहीं है तो यहाँ से जाने के बाद का यहाँ का याद नहीं रहेगा, तो इतना पर चिंता करने की ज़रूरत क्या है? ऐसे समझो कि यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, किसी काम के लिए हमें भेजा गया है और हमें अपना काम टाइम से निपटाना है, अच्छे से निपटाना है, समय पर निपटाना है और टाइम पूरा हुआ और फिर हमें वापस जाना है। ये चिंता नहीं करनी कि कल को क्या होगा, कल सब बहुत बढ़िया होगा, अच्छा ही होगा। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, भी आपने सुना होगा, इसलिए हमें अच्छा ही सोचना है। तो अगर कभी भी अगर ऐसा विचार आपके मन में आता है, तो उसको नेगेटिव कोई विचार आता है तो कैसे भी करके उसको जल्दी से काटने की कोशिश करो। उसके लिए किसी भी नाम जप से कोई दूसरा विचार लेकर के आ जाओ, अच्छा मोटिवेशनल विचार ले आओ, आप मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो, अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचने लग जाओ, या फिर कुछ बिल्कुल शांत हो जाओ। तो चुपचाप बैठे रहो, शांत बैठे रहो। अब होता क्या है कि जब आप सोचने लगते हैं, अब होता क्या है कि जब आप उस विचार को सोचते रहते हैं, धीरे धीरे करके आपका जो माइंड है वो आपको पूरे तरीके से ग्रैब कर लेता है। अब पॉजिटिव विचार उसके अंदर आ नहीं पाते हैं। इसलिए एक विचार ये कहना है कि 17 सेकंड तक, माना 7 सेकंड तक। और फिर होता क्या है कि देखिए एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि हमें तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो आप अगर 4-5 साल हो गए हैं तो आप इस प्रकार से हटाइए इस चीज़ को लेकर के। कई बार क्या है कि लोग पुराना लेकर के बैठे रहते हैं कि इतना समय हो गया, 5 साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा, और मैं तो इतने दिन तक ऐसा रहा, मैं तो परेशान रहा, और उसके चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वो कहते हैं कि पहले 5 साल तक मैं इस चीज़ का सामना कर चुका हूँ, तो अब 5 साल तक आप कर चुके हैं तो आगे थोड़ी आपको वैसे ही बनना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपने जो कष्ट भोगा, जो दुख भोगा है, जो तनाव में रहे, तो आप सोचो कि ये मेरा प्रारब्ध था, वो कोई ना कोई मेरा प्रारब्ध रहा होगा, कोई ना कोई मैंने बुरे कर्म किए होंगे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया है। क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि वास्तविकता क्या होती है, कि बुरा कर्म क्या होता है, हम उसको जानते नहीं हैं। वो कोई ना कोई मेरा प्रारब्ध रहा होगा, कभी ना कभी जीवन में कोई बुरा कर्म किया होगा। वैसा भी नहीं कह सकते कि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। हम बहुत सारे बुरे कर्म करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, और कोई ना कोई बुरा कर्म रहा होगा जिसका प्रारब्ध मैंने भोग लिया है। अब इसको हम अफर्मेशन बोलते हैं। और अब क्या सोचना है कि अब मेरा सही समय आ गया है और अब आगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अभी भी डिप्रेशन में हैं और अभी भी आप ऐसा फील करते हैं, तो आप अपने मन में एक विचार लेकर के आओ कि अभी तक जो मेरे साथ हुआ, या अभी तक जो मेरे अंदर डर था, तो कई बार मुझे तो इस बात से भी टेंशन हो जाती है कि कंप्लेन ही मत करो, और ये बोलो कि अभी तक जो हुआ
वो मेरा प्रारब्ध था और अब मैंने भुगत लिया, अब मेरा सही समय आ गया है। सही चीज़ का, किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले लो और इसी वीडियो का भी सपोर्ट ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि अब मैंने बुरा समय भोग लिया, अब मेरा अच्छा समय आ गया है और अब मैं नया विचार करूँगा। ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करोगे? अगर चिंता ही करते रहोगे तो फिर क्या होगा? कई लोग कहते हैं अरे क्या बताएं, कैसे बताएं? तो आप कुछ मत सोचिए, ना कुछ बताइए, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू करो। सुबह शाम उठ करके आप मेडिटेशन करना शुरू करो। और मेडिटेशन देखिए, भगवान का ध्यान ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए कि वो एक टैबलेट है आपकी, जो लोग माने दवाइयाँ लेते रहते हैं ना, तो कई लोगों को बताते हैं कि आप टैबलेट मत खाइए, बस आप सुबह शाम भगवान का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो आपकी टैबलेट है। और ये जो गोलियाँ हैं, ये गोलियों से आपकी आदत पड़ जाएगी। वो गोलियाँ मन के स्तर पर काम नहीं करती हैं। अगर जब आपको तनाव होता है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग आप काम करते हो, तो इसमें गोली कभी काम नहीं करती है। इसमें अपने को ऐसा होना है कि मैं विचारों से ही ठीक हो जाता हूँ और विचारों से ही ठीक हो जाऊँगा। अगर आप कहेंगे कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप सुबह बैठिए आधा घंटे के लिए, इनसे सारी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन है, तनाव है, टेंशन है, कोई बीमारी नहीं होती है। ये हमारे सोचने की शक्ति के कारण होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो मेडिटेशन से आपको सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। और जैसे परिवार को लेकर के कोई समस्या चल रही है, रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है, आपकी इनकम अच्छी नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, ज़्यादा कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी मेडिटेशन के माध्यम से। और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो भी हम गलतियां करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ, कैसे हम खुश रहें, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए, तो देखिए इस बात को आप समझिए। आप ये समझना कि कोई मेरा प्रारब्ध था, आपका कोई प्रारब्ध रहा होगा किसी समय का, और वो प्रारब्ध मैंने क्या कर लिया है, वो मैंने भोग लिया है। अब मेरा बढ़िया समय आ गया है, अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, बढ़िया होगा मेरे साथ। तो इसलिए होता क्या है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो हम सोचते हैं कि मैं इससे कभी बाहर निकल पाऊँगा, इस टेंशन से कभी निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा, इससे अब बाहर निकल जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए और सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। कई बार क्या होता है, ये भी होता है कि ऐसी स्थिति में एक थॉट्स आता है कि मैं कभी बाहर निकल भी पाऊँगा, लेकिन आपको बता दें 100% आप बाहर निकल जाएंगे, आप निकल जाओगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। बस आप पॉजिटिव रहिए, आप खुश रहिए, सब कुछ आपके साथ बढ़िया होगा और आप देखना कि आपकी लाइफ कैसे बदलती जा रही है। इसलिए समस्या कोई बड़ी नहीं होती है। देखिए, आप खुद इसके ऊपर विचार कीजिए। बस उस समस्या को सोच सोच करके हम बहुत बड़ा बना देते हैं और फिर हमें ऐसे लगने लगता है कि अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, शायद हम इससे कैसे बाहर निकल पाएंगे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें फिर अपने अंदर गुत्थी चलती रहती है और उसका वास्तविक हमें नॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए उसको समझिए क्या चीज़ है, क्या नहीं है। उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओम शांति।